आमीन, हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप लोगों से आनंदित हैं, खुश हैं। आमीन। आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि मसीह लोगों को चर्च में जरूर जाना चाहिए। क्रिश्चियन शुड गो टू द चर्च, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो चर्च जाता है वो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलता है, जो चर्च जाता है। और जो चर्च कलीसिया में नहीं जाता, इसका मतलब वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता। तो चर्च में जाना एक परमेश्वर का कमांड है, एक आज्ञा है जो कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखा है। निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसकी 10वीं आयत, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का कामकाज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास और ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन को विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा हुआ है? सबत के दिन को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया। परमेश्वर ने पवित्र इसलिए ठहराया ताकि तुम उन 6 दिन में कामकाज करना और सबत वाले दिन, उस पवित्र वाले दिन जाकर परमेश्वर से बातचीत करना। इसलिए नहीं बनाया था कि संडे वाले दिन, वो सबत के दिन, जो परमेश्वर के लोग हैं वो आराम से घर पे सो सके। चर्च में जाना, कलीसिया में जाना सबत के दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी है। चर्च इसलिए है क्योंकि वहां से आपको ताकत मिलती है। चर्च इसलिए है क्योंकि वहां से आपको आनंद मिलता है। चर्च इसलिए वहां से आपको शांति मिलती है। चर्च इसलिए है क्योंकि वहां से आपको उन्नति की एक दिशा मिलती है। कुछ लोग इस प्रकार से समझते हैं कि हमने तो परमेश्वर को बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है, हमें 10 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं परमेश्वर में, अब हम लोग खुद बाइबल रीडिंग कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हम चर्च जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि हमें सब कुछ आ चुका है। ऐसे लोगों के लिए अफसोस। चर्च इसलिए परमेश्वर ने बनाया है ताकि वो लोग चर्च में जाकर परफेक्शन की राह पर निकल सकें, चल सकें, परफेक्ट बन सकें, सिद्ध बन सकें। चर्च के अंदर व्यक्ति, मनुष्य परफेक्ट होता है, परफेक्शन की ओर चलता चले जाता है। जो चर्च नहीं जाता वो सिद्ध नहीं हो पाता। बल्कि परमेश्वर के वचन में तो बल्कि इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे मैं सिद्ध हूं तुम भी सिद्ध होते चले जाओ। सो परमेश्वर चाहता है कि तुम परफेक्ट हो, और परफेक्शन मिलती है चर्च की में जाने से। चर्च इसलिए बनाया गया है कि यहां परफेक्ट हो सके। बल्कि बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि आप पाप से जन्मे हैं और आप पापी हैं, तो कहीं ना कहीं मनुष्य से कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। सिर्फ परफेक्ट सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया, वो था परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी। आमीन, हालेलुया। हम उस यीशु को फॉलो कर रहे हैं। चिन्ह, चमत्कार, बड़े बड़े काम किए, प्रचार किया। सो चर्च जाना बहुत जरूरी है क्योंकि यीशु मसीह भी चर्च में जाकर प्रचार को दिया करते थे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम देखें लूका की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसकी 16वीं आयत, इस प्रकार से लिखा है, और वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन, क्या लिखा है? उस रीति के अनुसार, इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कस्टम, वो तौर तरीका, वो रीति रिवाज के अनुसार वो यीशु मसीह नासरी जो कि नासरत का रहने वाला था, सबत के दिन आराधनालय को बोला जाता है सिनागोग, सिनागोग को बोला जाता है चर्च, कलीसिया में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। सो यीशु मसीह जब तक इस पृथ्वी पर आए, यीशु मसीह ने रीति के अनुसार, उस रीति रिवाज के अनुसार यीशु मसीह ने सारी इस व्यवस्था की बातों को पूरा किया। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं।
हालेलुया। जो चर्च के अंदर जाता है उसके जीवन के ऊपर हैवी ग्रेस आता है, हैवी ग्रेस। जब आप चर्च में जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी सफलता परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है। आमीन, हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? अब आप समझ लीजिएगा कौन कौन आप लोगों में से चर्च जाता है और कौन नहीं जाता। आपकी परमानेंट सक्सेस है, परमानेंट सफलता है आपकी, अगर आप हमेशा चर्च जाते हैं। जब आप चर्च के अंदर जाते हैं तो आपको पता लगता है आपका असली चेहरा। और जो कोई चर्च में नहीं जाता तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं के अनुसार चलना चाहता है, उसे पाप और पवित्रता में अंतर नहीं दिखाई देता। लेकिन जो चर्च जाता है उसको पता लगता है कि मैंने ये काम गलत किया है और मुझे इस पर पश्चाताप करने की आवश्यकता है ताकि मैं सही दिशा में चल सकूं। इसे कहते हैं कि परमेश्वर अब तुम्हें परफेक्ट बना रहा है ताकि वो तुम्हें और ऊंचाइयों पे लेके जा सके। चर्च के अंदर खुदा के लोगों, परमेश्वर का पर्पस आपकी जिंदगी के अंदर आ जाता है। कलीसिया के अंदर आपको वो महत्वपूर्णताएं आपको समझ में आने लगती हैं कि आखिर में इस पृथ्वी पर मैं आया हूं तो क्यों आया हूं। आपको विजन पता चलना शुरू हो जाता है। ऐसी जिंदगी भी जीना तो क्या जीना परमेश्वर के लोगों, जो कि तुम इस पृथ्वी पर है, काम किया, मेहनत किया और परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझ पाए और एक दिन आया कि तुम सो गए प्रभु में, तुम मर गए। ऐसी जिंदगी से क्या फायदा। मुझे ऐसे लोगों पर अफसोस है। परमेश्वर जीवते चर्च को लेने के लिए आ रहा है। बहुत सारे लोग इस प्रकार से बोलते हैं, ओ हम तो YouTube से सीख लेंगे, ओ उस दिन चर्च हम लाइव हम सीख सकते हैं। परमेश्वर के लोगों, YouTube लाइव फेसबुक इसलिए बना है कि जिनके पास वचन नहीं पहुंचा है या कोई तकलीफ में है या कोई समस्या में है, जिनके पास वचन अभी तक नहीं पहुंचा है, उन लोगों के पास वचन पहुंच जाए और वो उसके बाद चर्च में जा सके। ये एक माध्यम है जो कि तुमको चर्च में भेजता है। इब्रानियों 10वां अध्याय उसकी 24 और 25वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। ओके, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। और आगे लिखा है, जैसे कि कितनों की रीति है पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यही किया करो। इसका तात्पर्य यह है परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि तुम इकट्ठे हो, परमेश्वर के चाहता है कि तुम एकजुट हो, क्योंकि जो कोई व्यक्ति अकेला होता है शैतान सबसे ज्यादा उसी पर हावी होता है। और जो कोई व्यक्ति उस ग्रुप के अंदर होता है, इकट्ठेपन में होता है, ग्रुप के अंदर होता है, एक साथ होता है, शैतान उस पर हावी कभी नहीं हो सकता। जो अकेला होता है वो कभी नहीं सीख पाता, लेकिन जो इकट्ठे होकर रहते हैं वो हमेशा सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चर्च एक सीखने की जगह है, एक बनने की जगह है, अपनी इच्छाओं को समझने की जगह है। शैतान उस फिराक में लगा हुआ है कि तुम उस ग्रुप से हटकर, उस चर्च से हटकर अकेले हो जाओ, तब तुम पर हावी हो सको। एकता, इकट्ठा होना परमेश्वर में बोला है। चर्च के अंदर कलीसिया में इकट्ठे हो एक साथ। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पहला पतरस की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 2री आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने, क्या लिखा है, पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए तुम चुने गए हो, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अगर हम इसको अंग्रेजी भाषा की बाइबल में पढ़ें, इस आखिरी लाइन को कि तुम्हें अत्यंत अनुग्रह शांति मिलती रहे, ओके मैं इंग्लिश के पूरे ही पढ़ देता हूं। 1 Peter chapter 1 and verse 2 लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द foreknowledge of God the Father in sanctification of the Spirit for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace to you and peace be multiplied। यहां लिखा हुआ है, जितना तुम्हारे अंदर
परमेश्वर की नॉलेज होगी, परमेश्वर का विवेक और ज्ञान होगा, उतने तुम पवित्र होते चले जाओगे। जितना तुम आज्ञाकारिता में चलोगे, उतना तुम्हारे ऊपर ग्रेस और शांति मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर उस चर्च के अंदर वो प्रकाशन देगा, वो नॉलेज देगा, वो ज्ञान देगा, क्या ताकि तुम्हारे ऊपर ग्रेस पर ग्रेस, अनुग्रह पर अनुग्रह, ग्रेस के लेवल, एक लेवल ग्रेस का, दूसरा लेवल ग्रेस का, तीसरा लेवल ग्रेस का और दूसरा लेवल शांति का मल्टीप्लाई होता चले जाए और तुम सिर्फ ऊंचे चले जाओ। आमीन, हालेलुया। यहोशू उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत, लेकिन वो व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी नहीं उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हो हालेलुया। कह रहा है कि परमेश्वर की बातें तेरे माइंड से कभी हटने नहीं चाहिए। परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर ने जो तेरे रखा हुआ है, वो व्यवस्था की पुस्तक तेरे माइंड से कभी नहीं हटनी चाहिए। अगर तेरे माइंड से नहीं हटेगी पुस्तक, तो आगे लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तू सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा। हालेलुया। ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे मन से उतरने नहीं पाए, ये परमेश्वर की बातें तेरे माइंड से हटने नहीं पाए। कौन प्रभावशाली होगा? जो इस पुस्तक की बातों को रात दिन ध्यान दिए रहता है, रात दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है। वो एकलीसिया में जब जाता है, वो सिनागोग में जब जाता है, जब वो चर्च में जाता है, परमेश्वर का ग्रेस और परमेश्वर के जो भी वो काम करता है, सब सफल होते चले जाते हैं। आमीन, हालेलुया। नीति वचन की पुस्तक उसका 11वां अध्याय की 14 आयत इस प्रकार से लिखा है, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं, वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। परमेश्वर ने इस जगह पर इस प्रकार से बोला है, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं, वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ, मैं इंग्लिश में आपके सामने अभी पढ़ रहा हूं। लिखा हुआ है, when there is no counsel the people fall। जहां पर लोगों की काउंसलिंग नहीं होती है, जहां पर लोगों को सिखाया नहीं जाता है, वहां पर हमेशा ज्यादातर यह देखा गया है कि लोग गिरते ही हैं। परमेश्वर के लोगों को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। बहुत सारे लोग आज भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को बहुत समय पहले से जानते हैं, लेकिन उनका जीवन का परिवर्तन नहीं हो पाया है। इसका रीजन क्या है? कुछ लोग ऐसे पाए गए हैं, कुछ लोग ऐसे देखे हैं, जो कि मसीह में होने के कारण भी, जब शुरुआत में जब वो मसीह में थे, वो चर्च जाया करते थे, टाइम से पहले वो पहुंच जाया करते थे, लेकिन जब जब उनका समय बढ़ता गया, उन्होंने चर्च जाना छोड़ दिया। ऐसे लोगों का जिंदगी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता, बदल नहीं पाता। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, दिन प्रतिदिन नए होते चले जाओ। आप कैसे नए होगे? दिन प्रतिदिन, जब आप चर्च के अंदर जाएंगे और दिन प्रतिदिन उस जगह से जाकर सीखेंगे, जब आप नए होते चले जाएंगे। हालेलुया। सो बहुत सारे लोग बचेते हुए हैं, सेव्ड क्रिश्चियंस हैं, उद्धार हो चुका है उनका, लेकिन वो चर्च नहीं जाते। इनकी वजह से उनका जीवन में आज भी बदलाव नहीं है। जीवन वही पहले जैसा है, लेकिन अपने आप को मसीह कहते हैं, नामधराई मसीह। ऐसे लोगों पर परमेश्वर अफसोस करता है। ये चर्च में इकट्ठा होना उससे भी ज्यादा बढ़कर है, चर्च में इकट्ठा होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब कोई वो भीड़ आती है, वो लोग देखते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है चर्च में आना। मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूं, इसलिए बातचीत कर रहा हूं कि तुम चर्च में जा सको। हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक उसका 133वां अध्याय पहली से लेकर तीसरी आयत तक हम पढ़ेंगे। देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। वे हेम्ब्रोन की उस ओस के समान हैं जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है।
किनके ऊपर जीवन की आशीष ठहराई है? परमेश्वर के लोगों, उनके ऊपर जब भाई लोग आपस में मिले रहे, चर्च में मिले रहे, वो इकट्ठा होना ना छोड़ें। परमेश्वर ने आशीष उनके लिए रख रखी है। कहीं ना कहीं वो मिस्टेक हो रही है चर्च नहीं जाकर। टीवी चैनल्स इसलिए बनाए गए हैं, टीवी पर प्रोग्राम्स इसलिए आते हैं ताकि तुम उस टीवी के प्रोग्राम्स को सुनकर, परमेश्वर के वचनों को सुनकर तुम चर्च के अंदर जा सको। सो टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर जो पास्टर्स आते हैं वो इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें वो वचनों के माध्यम से चर्च में ले जा सके। हालेलुया। अब इतनी बातें सुनने के बावजूद भी, परमेश्वर की आज्ञाओं के वचनों को सुनने के बावजूद भी तुम कैसे संडे के चर्च को मिस कर सकते हो? तुम कैसे खुदावंद के घर को छोड़ सकते हो और ये बोलकर कि तुम्हारे पास एक कोई काम आ गया था? ऐसे लोगों पर अफसोस, ऐसी महिलाओं पर अफसोस जो कि सिर्फ घर के कामों में लगी रहती हैं और खुदा के चर्च में जाना नहीं चाहती क्योंकि उनके पास काम बहुत ज्यादा है। ऐसे पुरुषों पर अफसोस जो कि उनको संडे वाले दिन ही सबसे ज्यादा काम मिलता है, खुदा के घर को छोड़ के जाते हैं। ऐसे लोगों पर अफसोस। आज समस्या ऐसे लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ी हुई है। वो अच्छे हैं, दिखने में अच्छे हैं, बातें करने में उनका मन भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। उसका रीजन यही है कि वो चर्च नहीं जाते। तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारी ब्लेसिंग रुक रही है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी आत्मा कैसे गवाही दे देती है कि चर्च नहीं जाना आज? क्या तुम्हारे अंदर बेचैनी नहीं होती कि वो परमेश्वर का घर है, मुझे परमेश्वर के घर में जाना है? क्या तुम्हारी आत्मा में बेचैनी नहीं होती कि मुझे परमेश्वर से मिलना है, मुझे परमेश्वर के प्रकाश को लेना है, मुझे अपनी आत्मा को तैयार करना है? क्या आपके अंदर वो बेचैनी नहीं होती? क्या आपके अंदर बेचैनी नहीं होती कि आप जो है अपने आप को पवित्र आत्मा के वचनों से, राख से भर लो? क्या तुम्हारे अंदर बेचैनी नहीं होती? अगर बेचैनी होती है तो चर्च जाओ, समय से पहले चर्च में पहुंचो। परमेश्वर तुम्हारा इंतजार कर रहा है चर्च में। परमेश्वर तुमसे बातचीत करना चाहता है वचनों के प्रकाशन के माध्यम से। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, भजन संहिता की पुस्तक का 122वां अध्याय की पहली आयत निकालिएगा और पढ़िएगा। जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। आप लोगों को परमेश्वर के चर्च के नाम सुनकर आनंदित होने चाहिए। परमेश्वर के कामों के लिए तुमको आनंदित होने चाहिए। आनंदित होने चाहिए कि मैं खुदा के काम के लिए जा रहा हूं। आनंदित होना चाहिए कि तुम चर्च के अंदर जा रहे हो। तुम आनंदित होना चाहिए। ऐसी तुम्हारी स्पिरिट के अंदर, वो आत्मा के अंदर ऐसी विचारधारा होनी चाहिए। जब तुम्हारा जीवन रूपांतरण होता है, जब तुम्हारी सोच बदलती है, क्योंकि तुम परमेश्वर के भवन में जाने से आनंदित हो रहे हो। आमीन, हालेलुया। आनंदित हो रहे हो क्योंकि तुम चर्च में आते हो। वो लोग दुखी हो जो चर्च नहीं जाते लेकिन मसीह में है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ होशे की पुस्तक का 4वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में कि मेरी प्रजा नाश हुई जा रही है ज्ञान की कमी की वजह से। सो परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग नॉलेज में बलवंताई रूप से बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग परमेश्वर के ग्रेस में बढ़ते चले जाएं। सो जितनी नॉलेज उतना ज्यादा ग्रेस। हालेलुया। बॉडी ऑफ क्राइस्ट को जरूरी है, परमेश्वर की देह को जरूरी है कि वो इकट्ठा होना ना छोड़े, क्योंकि जब जब आप चर्च में इकट्ठे होते हैं तब तब आपके ऊपर पावर रिलीज होती है, तब तब आपके ऊपर सामर्थ्य भारी रूप में आ पड़ती है। जब जब आप परमेश्वर के लिए इकट्ठा होते हैं तब तब आप कठिन कामों को सरल तरीके से कर लोगे। जब जब तुम चर्च के काम करते हो, जब जब तुम चर्च जाते हो, खुश होना, आनंदित होना, क्योंकि तुम चर्च जा रहे हो। वहां तुम्हें परमेश्वर से बातचीत करने का मौका मिलेगा, परमेश्वर के ज्योति की शब्द सुनने का मौका मिलेगा उस जगह पर। उन शब्दों के द्वारा तुम्हारा रूपांतरण होता चले जाएगा। आमीन, हालेलुया। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन है और शांति है। आप चर्च में इसलिए आते हैं
क्योंकि आप अपनी आत्मा पर मन लगाते हैं। हाँ या ना? अगर आप शरीर पे मन लगाते तो बाहर जा रहे होते, पब में जा रहे होते, अपने दोस्त यारों के संग घूम रहे होते, सिगरेट पी रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुमने शरीर पर मन नहीं लगाया है। तुमने जो मन लगाया अपनी आत्मा पर मन लगाया है। जो आत्मा पर मन लगाता है वे जीवन और शांति है। हालेलुया, जीवन और शांति है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हो, इंग्लिश भाषा की बाइबल में, रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 6, फॉर द कार्नली माइंडेड इज डेथ बट टू बी स्पिरिचुअली माइंडेड इज लाइफ एंड पीस। जिसका जीवन शारीरिक माइंड के अनुसार से चलता है वो मरे हुए व्यक्ति के समान है, लेकिन जिसका माइंड आत्मिक और आत्मा के अनुसार चलता है, इसका मतलब उसके जीवन के अंदर शांति और भरपूरी का जीवन उसके जीवन में है। आमीन। जो शरीर पर मन लगाता है वो कोई अविश्वासी भाई या बहन नहीं है। ये शरीर पर मन लगाने वाले वही लोग हैं जो कि विश्वास में तो हैं, लेकिन इन्होंने अपने जीवन को अच्छी तरीके से संपूर्णता के संग परमेश्वर को अपना जीवन अभी तक नहीं दिया है। वो है शरीर पर मन लगाने वाले व्यक्ति। जो आत्मा पर मन लगाता है वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करता, बल्कि परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करता है, परमेश्वर के भेजने वाले की इच्छाओं को पूरा करता है, जो आत्मा पर मन लगाता है। सो यहां से हमें पता चलता है दो लोग हैं, एक कार्नल माइंड और एक स्पिरिचुअल माइंड, एक शारीरिक व्यक्ति और एक स्पिरिचुअल व्यक्ति। लेकिन मैं आपको 3 प्रकार के लोग बता रहा हूं। सबसे पहला है नेचुरल मैन। जो पहला व्यक्ति जो होते हैं नेचुरल मैन, वो हैं जिन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अभी तक जाना ही नहीं है। दूसरे जो शारीरिक लोग हैं वो लोग हैं जिसे बोलते हैं कार्नल माइंड। वो लोग हैं जिसने परमेश्वर को तो जान लिया है, लेकिन अपनी इच्छा और अपनी शरीर की अभिलाषा के अनुसार चलते हैं। मतलब वो उद्धार हो चुका है, वो यीशु को जानते हैं, लेकिन फिर भी आज भी अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, जो कि चर्च नहीं जाते, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं। वे कहते हैं हमें तो सब पता है, हम ये अपने घर में भी दुआ प्रार्थना कर सकते हैं। ये वही लोग हैं, शारीरिक लोग, कार्नल माइंड। तीसरा जो व्यक्ति है वो स्पिरिचुअल माइंड, आत्मिक लोग। वो लोग हैं जिसने प्रभु को जाना और अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपनी इच्छाओं को सबमिट कर दिया, समर्पण कर दिया परमेश्वर के आगे। वो सिर्फ मसीह में तो रहना चाहते हैं, लेकिन चर्च नहीं जाना चाहते। ऐसे मसीह लोगों के जीवन में उनका जीवन ऊपर नीचे होता चले जाता है, जो कि मसीह तो हैं लेकिन चर्च जाना नहीं चाहते। जो कि मसीह में तो हैं वो अपने पासवान, अपने पासा की सुनना नहीं चाहते, वो अपनी सुनाना चाहते लेकिन सुनना नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से बोलना चाहता है, कार्नल माइंड के लोगों से, कि उन लोगों के अंडर में आए जो कि परमेश्वर ने अथॉरिटी दी उन लोगों को। जैसे कि खुदा के लोग, पासवान लोग, पास्टर्स लोग, ऐसे लोग आत्मिकता से वंचित हो जाते हैं, आत्मिक बातों से वंचित हो जाते, पीछे हो जाते हैं, जो अपने पास्टर्स की नहीं सुनता। मैं अभी दिखाऊंगा, रोमियो 13 का पहला लिखा हुआ है, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे। मसीह में तो है, लेकिन आज भी वो अपने पास्टर्स की सुन नहीं रहे, अपने जो दास हैं उनकी सुन नहीं रहे, क्योंकि वो अथॉरिटी के नीचे नहीं आना चाहते, वो अधिकार के नीचे नहीं आना चाहते, वो अधिकारी व्यक्ति की सुनना नहीं चाहते, वो अपने पास्टर की सुनना नहीं चाहते। ऐसे लोगों पर अफसोस, आज भी छुटकारा नहीं है। इसी की वजह से तुम मिस्टेक कर रहे हो। लिखा हुआ है क्योंकि हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीनता में रहे। ये एक आज्ञा है जो कि परमेश्वर ने दिया है। हर एक व्यक्ति जो कि पास्टर तुम्हारे लिए ठहराया गया है, उसके अंडर में रहो, उसके अधीनता में रहो। और आगे लिखा हुआ है क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से नहीं हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। सुना आपने? जो पास्टर तुम्हें दिया गया है, जो पास्टर तुम्हारे सामने है, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो, उसका सम्मान करो, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। आगे लिखा हुआ है जो कोई इस अधिकार का विरोध करता है वे परमेश्वर के विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले, क्या लिखा है आगे? हो लिखा हुआ है सामना करने वाले दंड पाएंगे। तुम पास्टर को हंसी मजाक में ले रहे हो। बहुत सारे लोग पास्टर को बोल देते हैं, ओ भाई इधर आ जाओ,
तुम उसकी अनॉइंटिंग को नहीं समझ पा रहे जो तुम्हारे ऊपर आ सकता है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु मसीह उन लोगों के संग रहा, फिर भी वो यीशु को पहचान नहीं पाए। उन्होंने मिस्टेक कर दी उनको पहचानने में। उनके जीवन बदल सकता था, लेकिन वो नहीं बदल पाए अपना जीवन को, क्योंकि उन्होंने यीशु को उतना महत्वपूर्ण तरीके से समझा ही नहीं। उन्होंने मिस्टेक कर दी अपने जीवन की, भूल कर दी उस जीवन की जो यीशु मसीह उनके सामने रहा, उनके संग खाया पिया रहा, सब कुछ किया। उन्होंने मिस्टेक कर दी। परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इतना हैवी ग्रेस, इतने हैवी सामर्थ, इतना हैवी अनॉइंटिंग था खुदा का, पिता का उस यीशु के ऊपर, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाए। लेकिन परमेश्वर के लोग हो, तुम्हारे सामने उदाहरण बन चुके हैं वो यीशु और उस जगह के लोग। लेकिन अब तुम मत ऐसा बनो, तुम मत ऐसा बनना। अगर तुमने पास्टर का विरोध किया या वो बोल रहा है उसको अनसुना किया, तो तुम उस विधि का जो परमेश्वर ने ठहराया उसका सामना करते हो और सामना करने वाले दंड पाएंगे। अगर कोई भी अपने आप को इस प्रकार से व्यक्ति समझता है कि मुझे चर्च में जाते जाते 10 साल हो चुके हैं या 15 साल हो चुके हैं, इतना समय हो चुका है, तो मैं ज़्यादा जानता हूँ, ज़्यादा जानने से कुछ नहीं होता। जो अभी अभी जो आया है उसने दिल की गहराइयों को समझा है, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, वो सबसे बड़ा है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो आगे वो पीछे हो जाएंगे और जो पीछे वो आगे हो जाएंगे। इसका रीजन यही है, जिसे परमेश्वर ने आगे ठहराया था उसने उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा, उस व्यक्ति ने उसकी महत्वाकांक्षाओं को नहीं समझा। लेकिन जो अभी अभी आया है उसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहा है, परमेश्वर की बातों की इंपॉर्टेंस को समझ रहा है, इसलिए परमेश्वर उसको अब आगे कर देगा। So it's not about the years you have been into the church, it's about the personal relationship with the Holy Spirit and how you are taking the word of God in your life. Be serious for the gospel. सीरियस रहिए, गंभीर रहिए परमेश्वर के वचन को लेकर। हालेलुया। ध्यान सुनो, अगर तुम बहुत समय से चर्च में जाते हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, बदल चुकी है। जिंदगी उनकी बदलती है जो परमेश्वर के वचन के लिए भूखा होता है। जिंदगी उनकी बदलती है जो परमेश्वर के लिए वो प्रेम में पड़ना चाहता है। जिंदगियां उनकी बदलती हैं, परमेश्वर के लोगों जो चर्च में जाने से आनंदित और खुश होता है, उनकी जिंदगी बदलती हैं। भले ही तुम बहुत लंबे समय से चर्च में आ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चाहते हो कि तुम स्पिरिचुअली माइंड सेट के अनुसार चल सको, तो परमेश्वर के लोगों खुशी हो, परमेश्वर के वचन के लिए भूखे हो, प्यासे हो, वो परमेश्वर के में स्पिरिचुअल आत्मिक जीवन बनाने के लिए भूखे और प्यासे बने रहो। प्रार्थनाएं करो, वचन पढ़ो, चर्च में जाओ, इकट्ठा होना मत छोड़ो, तुम्हारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होती चली जाएगी। इस वचन से परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स दे, बरकत दे और प्रकाशन दे, ताकि आप चर्च में जा सकें। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे।